जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और फिट होंगे, है ना। ठीक है, तो मैं आया हूँ एक जोरदार लेक्चर लेकर, दैट इज ग्रेविटेशन का लेक्चर। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड स्पेशल बैच है, दैट इज ग्रेविटॉन बैच। एक बात बता दूँ आपको बच्चों, अभी तक आपने जो भी साइंस पढ़ा होगा या तो आपने रटा होगा या फिर आपने समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, या फिर समझ में भी आया होगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन टेंशन मत लेना, आ गया हूं मैं, दैट इज SD वर्मा। मैं आया हूं एक लेक्चर के साथ, दैट इज ग्रेविटेशन। इस लेक्चर के अंदर छोटी से छोटी बात और जितना एडवांस जा सकते हैं हम लोग, मतलब 10th के लेवल तक ही, ताकि आपको समझ में आए। हम एक बाउंड्री तय करेंगे और उस बाउंड्री में जितने भी चीज़ें आएंगी सब कवर करेंगे। ईच एंड एवरी वर्ड जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको कवर करेंगे, समझ में आए। तो टेंशन मत लेना, आप मेरे पे भरोसा करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा ग्रेविटेशन। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन, जब भी वर्ड ग्रेविटेशन आता है तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में एक ही साइंटिस्ट का नाम आता है, क्या? न्यूटन। अरे जब जब वर्ड ग्रेविटेशन आए तो एक ही साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए आपके मुंह पे, आपके दिमाग में और आपके सोचने में, क्या? सर इसाक न्यूटन। समझ में आया? अभी ग्रेविटेशन होता क्या है? अभी देखो, अभी इधर देखो, मैंने क्या किया, ऐसा फेंका और ये ऑब्जेक्ट वापस से नीचे आ गया। ये देखो, फेंक रहा हूँ फिर आ रहा है नीचे, फेंक रहा हूँ फिर आ रहा है नीचे। आपने बचपन में, मतलब अभी भी आप छोटे ही हो, मतलब आपने गेंद को उछाला होगा, गेंद वापस से नीचे आई होगी, है ना। किसके वजह से हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है? कौन सा ऐसा फोर्स है, जब ऊपर फेंक रहे हो आप फिर नीचे आ रहा है, जब ऊपर फेंक रहे हो आप तब नीचे आ रहा है? कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा ना। वो फोर्स क्या है? दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशन फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सर इसाक न्यूटन को कैसे पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। कैसे उन्हें पता चला इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। तो ध्यान में रखना, ये जो वर्ड ग्रेविटेशन है, क्या है? ये जो ग्रेविटेशन है, ये जो फिनोमिना है, ग्रेविटेशन का जो फिनोमिना है, ये किसने बताया था, यानी किसने डिस्कवर किया? ये किसी और ने नहीं बल्कि सर इसाक न्यूटन ने। देखो, साइंस की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में सर इसाक न्यूटन एक वन ऑफ द साइंटिस्ट है जिनके रिसर्च है पूरी दुनिया का जो साइंस का जो नज़रिया है वो पूरा बदल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका बहुत ज़्यादा योगदान है साइंस के फील्ड में, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन है ये फिनोमिना किसने दिया है? सर इसाक न्यूटन। किसने दिया है? सर इसाक न्यूटन। ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है, सर इसाक न्यूटन के, देखो पहले से तो पता नहीं था ग्रेविटेशन, तो सर इसाक न्यूटन के दिमाग में वो क्वेश्चन आया कैसे कि ये ग्रेविटेशन हो सकता है? समझ में आ रहा है? आपने वो कहानी सुना होगा बचपन में, क्या? एक पेड़ था जिसपे सेब लगे हुए थे। सेब लाल लाल होते हैं, है ना, सेब लगे हुए थे, ठीक है ना। सेब क्या थे? लगे हुए थे, अरे हाँ या ना। और सर इसाक न्यूटन जो है बेसिकली यहीं पर बैठे थे, यानी लेटे थे। देख रहे हो डायग्राम, देख रहे हो? एकदम फील, एकदम फुल समझ आया? ऐसा बैठे थे, लेटे थे एकदम। भैया कुछ बुक पढ़ रहे होंगे, है ना, कुछ बुक बैठ के पढ़ रहे थे। अचानक से क्या हुआ? अचानक से नीचे से एक एप्पल टपक गया, किसके? सर इसाक न्यूटन के सर पे। समझ में आया कि नहीं? सर इसाक न्यूटन बैठ के मस्त कोई बुक पढ़ रहे होंगे। अरे भाई साइंटिस्ट थे, कुछ भी सोचते होंगे, है ना, उनका काम ही सोचना है, साइंटिस्ट थे ना। तो जब वो सोच रहे थे, अचानक से एक एप्पल उनके सर पे गिर गया। जब उनके सर पे गिरा वो एप्पल, अब वो साइंटिस्ट थे भाई, तो उनका काम ही था सोचना ये कैसे हो गया। अरे गिरा कैसे? अरे गिरा है तो नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गिरा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब एप्पल नीचे गिरा है तो ये नीचे ही क्यों गिर रहा है? ऊपर भी जा सकता था ना, हमेशा नीचे क्यों आ रहा है? तो उन्होंने उस एप्पल को लिया, उछाला, फिर नीचे आ रहा है। कमाल कर रहा है, मतलब फिर उछाल रहे हैं फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ इस धरती पर ऐसा है, कुछ ना कुछ इस धरती पर ऐसा है जिसके वजह से जब भी कोई चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते हैं, धरती क्या करती है, यानी अर्थ क्या करती है? बेसिकली
उसको अपनी ओर खींचती है, और यही कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटेशन है। क्या है? ग्रेविटेशन। तो देखेंगे हम लोग सर इसाक न्यूटन के माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे थे। सबसे पहला, व्हाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों भैया सारे के सारे जो एप्पल हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों आ रहे हैं? अरे नीचे गिरने से अच्छा ऐसे गिर रहा है ना, ऐसे भाग जा। अरे यहाँ गिरने से अच्छा ऐसा आ रहा है ना, ऐसे क्यों नहीं जा रहा है? हमेशा नीचे ही क्यों गिर रहा है? हमेशा नीचे ही क्यों गिर रहा है? हमेशा नीचे क्यों गिर रहा है? ऐसे क्यों नहीं एप्पल जा रहा है? वही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, क्यों वाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉट एट एन एंगल टू वर्टिकल। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, रट्टा मार लिए होंगे, टेंशन मत लेना, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। समझ में आया कि नहीं? ये देखो, ऐसे सुनो, ये क्या है? ये क्या है? ये वर्टिकल लाइन है। ये क्या है? ये क्या है? वर्टिकल लाइन है ना। एप्पल तो ऐसे गिर रहा है, क्यों ऐसे? क्यों सारे एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। तो सारे एप्पल नीचे गिर रहे हैं ना, सारे एप्पल नीचे गिर रहे हैं, ऐसा इनका मानना था। क्यों नहीं सारे एप्पल, ये जो वर्टिकली लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके कुछ एंगल बनाकर देखो ऐसा, मतलब इस एंगल पर क्यों नहीं कोई एप्पल जा रहा है? इस एंगल पर क्यों नहीं एप्पल जा रहा है? कोई भी एप्पल हमेशा नीचे ही क्यों गिर रहा है? यही तो क्वेश्चन नंबर 1 है। किसके दिमाग में आ रहा है? सर इसाक न्यूटन के दिमाग में आ रहा है। देखो क्या लिखा है, व्हाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड नॉट एट एन एंगल टू वर्टिकल से कोई एंगल पे क्यों नहीं गिर रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन किसके मन में आया? सर इसाक न्यूटन के मन में आया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे भाई साइंटिस्ट है ना, अब हमारे मन में क्या हो रहा होता है? हम लोग वहाँ सोचते तो क्या करते, एप्पल नीचे गिरा है, जेबी में भरते और भाग जाते, या फिर खा लेते, यही करते। लेकिन उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने क्या किया, उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया। अरे साइंस की पहचान ही क्या है? किसी चीज़ को देखो, ऑब्जर्व करो और उसके बारे में थ्योरी क्रिएट करो कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। क्वेश्चन मार्क करना ही तो साइंस की सबसे पहली शुरुआत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप किसी चीज़ को देखो, ऑब्जर्व करके अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। वाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अरे सब चीज़ नीचे क्यों गिर रहा है? सब चीज़ नीचे क्यों गिर रहा है? क्यों नहीं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है? हमेशा सब चीज़ ऐसे ही क्यों आ रही है? ऐसे क्यों नहीं आ रही है? या फिर इस डायरेक्शन में क्यों नहीं एप्पल जा रहा है? अरे इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? हमेशा नीचे ही क्यों आ रहा है? नीचे गिर रहा है ना, नीचे ही एप्पल तो गिर रहा है, टूट के गिर रहा है। तो ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, तो हमेशा नीचे क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन किसके दिमाग में चल रहा है? सर इसाक न्यूटन के दिमाग में चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है। अब इतना सब क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था तो बहुत समय तक उन्होंने ये सोचा, और फिर उनके दिमाग में क्या कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पर पहुंचे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सर इसाक न्यूटन जो है किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो उनका क्या कहना था, अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। सही बात है। अरे उन्होंने फिर फेंका, फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? धरती क्या कर रही है? बेसिकली कोई भी चीज़ को अपनी ओर खींच रही है। तो जो एप्पल नीचे गिर रहा था, कहीं ना कहीं जब वो टूटा तो धरती ने अपनी ओर खींचा, अपनी ओर खींचा। ये किसके मन में चला? कंक्लूजन नंबर 1 यही है, क्या कि अर्थ जो है वो क्या कर रही है? बेसिकली एप्पल को अपनी तरफ टुवर्ड इटसेल्फ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। समझ में आया? कंक्लूजन नंबर 1 समझ में आया? ओके। अब देखो क्या लिखा है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो क्या लिखा है, ये रहा अर्थ, ये रहा अर्थ। अच्छा मुझे बताओ, हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं कि धरती के अंदर रहते हैं? ये मान लो सेंटर है। अरे कोई भी सर्कल चीज़ है तो इसका सेंटर यहाँ होगा ना। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ, हम लोग कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन ये उठता है, कहाँ रहते हैं हम लोग? धरती के अंदर रहते हैं कि धरती के ऊपर रहते हैं? हम लोग रहते हैं अर्थ के सरफेस पर। कहाँ रहते हैं हम लोग? अर्थ के सरफेस पर। ये चीज़ ध्यान रखना। समझ में आया? हमारे घर और कहाँ है? वो भी कहाँ है? सरफेस। कहाँ पर है? सरफेस पे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इतना डन है। अब ध्यान सुनो, ये रहा ट्री, ये रहा ट्री, ओके, ये रहा ट्री, एप्पल वाला ट्री। तो जब एप्पल नीचे गिरा होगा तो क्या वो एप्पल जो है वो सर इसाक न्यूटन क्या सर पे गिरा, मतलब नीचे आया? तो नीचे क्यों आया? क्योंकि धरती ने क्या किया? अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट किया मतलब किस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? देखो किस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? बेसिकली अपने
सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वही तो सेकंड पॉइंट है। क्या लिखा है देखो, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अरे एप्पल जब गिरा तो नीचे गिर रहा है, तो किसी न किसी फोर्स की वजह से नीचे गिरा होगा ना, वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ में आया कि नहीं? दैट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके ठीक है। अब देखो क्या लिखा, एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड नॉट हॉरिजॉन्टल। ये पॉइंट तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, क्या कि ये बेसिकली ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा हूँ, ये जो एप्पल नीचे गिर रहा है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, वो हमेशा नीचे ही गिर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं गिर रहा है। यही क्या है, कंक्लूजन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या उठ रहा था, क्यों सारे एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे हैं, क्यों नहीं हॉरिजॉन्टल गिर रहा है, या फिर किसी की ना किसी एंगल पे क्यों नहीं गिर रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, यही व्हाई डू नॉट फ्लाई ऑफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्यों वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं फ्लाई ऑफ होता है, मतलब नीचे क्यों नहीं गिरता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्यों हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिरता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, बेसिकली एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है ना। दूसरा, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके वजह से एप्पल नीचे गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, दैट इज अर्थ के सेंटर पे लग रहा होगा। कहाँ पे लग रहा होगा, दैट इज अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा होगा, अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? डन है क्या, इतना क्लियर है? ओके। इसीलिए देयरफॉर देखो क्या लिखा है, देयरफॉर एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड नॉट हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? क्लियर है क्या? ओके, काम करो, तब तक लिख लो। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूटन ने क्या सोचा, और उन्होंने क्या सोचा। देखो, उनके मन में जो क्वेश्चन आया उससे उन्होंने क्या किया, थ्योरी बनाई और कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला, और उस कंक्लूजन से उन्हें और क्या पता चला, और उस क्या सोचे वो। अरे वो साइंटिस्ट थे ना भाई, एक चीज़ सोचा उन्होंने, एक चीज़ सोचकर उन्हें किसी और चीज़ से क्या किया, रिलेट किया, है कि नहीं, है ना। तो क्या रिलेट किया, क्या सोचा, उसी के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? ओके, ध्यान सुनो। न्यूटन्स थॉट दैट, क्या न्यूटन ने सोचा। अरे मुझे बात बताओ, न्यूटन बैठे थे यहाँ, बराबर है, न्यूटन बैठे थे यहाँ, ठीक है। कुछ एप्पल छोटे हाइट पे थे, मतलब इस हाइट पे थे, कुछ एप्पल इस हाइट पे थे, कुछ एप्पल इस हाइट पे थे, कुछ एप्पल इस हाइट पे थे, और सर इसाक न्यूटन मस्त एकदम लेटे थे और अपना बुक पढ़ रहे थे, है ना। तो जब वो एप्पल गिरा, ये वाला एप्पल जब गिरा तो ये इस हाइट से गिरा है, ठीक है ना, ये एप्पल इस हाइट से गिरा है, तभी भी क्या ये एप्पल नीचे ही गिरेगा। मतलब मान लो ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, और ये सेंटर है अर्थ का, ठीक है ना, ये अर्थ का सेंटर है, तो डेफिनेटली जब ये एप्पल गिरेगा तो क्या वो भी सेंटर की तरफ ही गिरेगा, बराबर है, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, नहीं दिख रहा ये पॉइंट, ओके, टेंशन मत लो, नहीं दिख रहा होगा, देख लूँ क्या एक बार, नहीं दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, समझ गया। देखो इधर, मान लो ये सेंटर है अर्थ का, ठीक है, ये क्या है, अर्थ का सेंटर है, डन है क्या इतना, ओके क्लियर। ये देखो ये क्या है, अर्थ का सेंटर है। अब जो एप्पल नीचे गिरेगा वो डाउनवर्ड ही गिरना है, ये तो हमें पता चला है, मतलब हमें पता चला है, मतलब हम लोग थोड़ी पता चला है, वो तो न्यूटन को पता चला है ना, ठीक है ना। तो ये वाला एप्पल तो नीचे ही गिरना है, और गिरेगा भी तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अरे किसी को ये तो डाउट नहीं है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है। ये देखो, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे ऐसे, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, ओके। कमेंट में बताना किसको किसको पता था ये, ठीक है। इधर देखो, ये सेंटर हो गया क्या, जब ये वाला एप्पल गिरेगा, जो ये थोड़ा सा क्या इस हाइट पे है, ये वाला ये एप्पल इस हाइट पे था, ये वाला एप्पल इस हाइट पे, तो क्या जब ये भी गिरेगा तो भी वो भी नीचे ही गिरेगा और सेंटर की तरफ ही गिरेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ सर आप तो सही बोल रहे हो, ओके। क्या ये कुछ और हाइट पे है, तो ये भी कहाँ गिर रहा है, सेंटर की तरफ ही गिर रहा है ना। तो न्यूटन ने सोचा अगर अलग अलग हाइट पे एप्पल है तो भी सेंटर की तरफ ही गिर रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ ही गिर रहा है, धरती की तरफ ही गिर रहा है, धरती ही उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस के बाहर है, मतलब स्पेस में जो है, क्या स्पेस में से भी हमारा अर्थ जो है कुछ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है? ये किसके मन में क्वेश्चन बना? न्यूटन के मन में। किसके मन में? न्यूटन मन में। अरे ये धरती, अर्थ, किसी का नाम धरती तो नहीं जो ये वीडियो देख रही है? मजाक कर रहा हूँ बेटा, हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, समझा? तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? ओके, धरती बुरा मत मानना, ओके ठीक है। इधर देखो, ये है अपना अर्थ। क्या ये अपना अर्थ है? अरे डन है क्या? ये अपना अर्थ है। अब अर्थ के बाहर भी दुनिया है, हमें पता है ये बात, है ना? अर्थ के बाहर अपना मून है कि नहीं? मून है कि नहीं है? सैटेलाइट से, क्या है? सैटेलाइट से, है ना? तो जब सरफेस पर ट्री है, ट्री से जो एप्पल गिर रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो क्या ये जो अर्थ है, हम लोग जानते हैं जो मून है वो चक्कर लगाता है धरती का चक्कर लगाता है। तो क्या ये जो मून है, जो बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे है, क्या वो भी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा? क्या उसको भी धरती अट्रैक्ट कर रही होगी? हाँ या ना? बिल्कुल। अरे बिल्कुल हो सकता है, ये कंफर्म है, पता नहीं था न्यूटन को, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। अलग अलग हाइट पे जो चीज़ मैं फेंक रहा हूँ, ट्री से ऊपर भी फेंका न्यूटन ने, बॉल फेंका होगा, कुछ फेंका होगा पत्थर उत्तर, वो पत्थर भी नीचे आ रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा होगा न्यूटन के मन में? और क्या सोच रहे थे कि भाई अगर ऐसा है तब तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो बेसिकली स्पेस से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्या करती होगी? अट्रैक्ट करती होगी। और अट्रैक्ट भी कहाँ करती होगी? सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। हाँ या ना? बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके, बोलो फील मिला कि नहीं मिला? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है? इधर देखो क्या लिखा हुआ, अभी स्टेटमेंट देखो, जो भी मैंने बताया है ना वही चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में इस स्टेटमेंट में लिखा होगा। बहुत जन इसको समझे नहीं होंगे, बस रट्टा मार के आगे बढ़ चुके होंगे, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। देखो इधर क्या लिखा है, इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन एप्पल ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखो क्या लिखा है, अगर एप्पल जो कि ट्री में अलग अलग हाइट में प्रेजेंट है, वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो क्या कैन बोला है, देखो क्या लिखा है, कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट इवन ग्रेटर हाइट्स। क्या यही चीज जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, क्या यही ग्रेटर हाइट के लिए भी एप्लीकेबल है ना? दैट इज जो ग्रेटर हाइट, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ग्रेटर हाइट पे। ग्रेटर हाइट मतलब मच फार्दर अवे फ्रॉम दी अर्थ, जो अर्थ से बहुत दूर है, क्या उनके लिए भी ये चीज़ सेम है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा किसने सोचा? सर इसाक न्यूटन ने, ठीक है ना? समझ में आया? ओके, क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जानेंगे कि ये सर इसाक न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, मैंने क्या बताया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द इरा, जिनके डिस्कवरी ने साइंस को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, उनकी जो रिसर्च था वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम आता है। समझ में आया कि नहीं आया? इनकी वजह से बहुत सारे साइंस में बहुत सारे एरियाज खुल गए, है ना? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर इसाक न्यूटन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो अब जानते हैं कि सर इसाक न्यूटन ने क्या क्या किया था और कहाँ कहाँ इनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना? ओके, सर आपको बहुत पसीना हो रहा है, हाँ क्या करें, गर्मी होता है ना, ठीक है ना? अब ठीक है, ओके, हाँ थोड़ा आराम लग रहा है, ठीक है। देखो इधर, सर इसाक न्यूटन, मैंने पहले बताया, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, समझ में आया? ओके, ध्यान में रखा, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है साइंस एंड रिसर्च में, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, समझ में? इन्होंने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी जिसके वजह से आज हम लोग जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो इधर, सर इसाक न्यूटन कहाँ पर बॉर्न हुए थे, जन्म कहाँ हुआ था उनका? इंग्लैंड में, समझे? मतलब ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कौन थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। अब सर इसाक न्यूटन ने क्या क्या थ्योरी दी, किस किस चीज़ों के बारे में बताया, तो उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, मतलब मोशन कैसे होता है, किस उसमें कौन सा लॉज लगते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करता है, समझ में आया? इन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताया। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पढ़ते ना क्या,
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ये सब लोग किस में पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में। आगे आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जिसके बारे में ये चैप्टर है ना, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो सर इसाक न्यूटन कहाँ पर बॉर्न हुए थे, इंग्लैंड में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने किसके बारे में बताया, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया। ये तीनों चीज़ें जो है इन्होंने एक बुक में मेंशन की, और इस बुक का नाम क्या है, देखो प्रिंसिपिया। कितना अच्छा, देखो नामों में कितना अच्छा है। हम लोग होते हैं तो कुछ अलग नाम रखते, लेकिन नाम देखो ना क्या है, प्रिंसिपिया, मतलब प्रिंसिपल बेस्ड, है ना। बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। क्या है, प्रिंसिपिया, मतलब ऐसा बुक जिसके अंदर प्रिंसिपल्स भरे हों, इसके अंदर प्रिंसिपल्स क्या हो, भरे हो। समझ में आए। तो बुक का नाम ध्यान में रखना है, प्रिंसिपिया। क्या नाम है, प्रिंसिपिया, ठीक है ना। ओके, अब सर इसाक न्यूटन ने इसके अलावा बहुत सारे और एरियाज़ में काम किया है, सेवरल एरियाज़ में काम किया है, जैसे कि इंक्लूडिंग इन्होंने लाइट की थ्योरी में लाइट थ्योरी दी हुई है, साउंड थ्योरी दी हुई है, हीट थ्योरी नहीं दिख रहा होगा, ये लो हीट थ्योरी दी हुई है ना। और मैथमेटिक्स में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो कि आगे जाके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझ आया। तो सर इसाक न्यूटन ने इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे एरियाज़ में काम किया, जैसे कि लाइट वाले थ्योरी में, साउंड वाले थ्योरी में, हीट वाले थ्योरी में और मैथमेटिक्स थ्योरी में, ठीक है। जब 11th 12th में आप साइंस लेते हो तो बेसिकली एक एक चैप्टर होता है, लाइट, साउंड, हीट, समझ आ रहा है। तो वहाँ पर आप बेसिकली आपको पता चलता है कि बेसिकली है क्या ये, ठीक है ना। ठीक है, आगे आ जाओ। अब क्या बोल रहा हूँ, सर इसाक न्यूटन जो थे ना, वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन किया था। क्या किया था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन किया था। हो सकता है वो MCQ बन जाए, क्योंकि आपके बुक में ऑरेंज कलर के बॉक्स में दिया हुआ है ना। आपकी नज़र वहाँ नहीं जाती है, इसीलिए मैंने वो चीज़ ढूंढ के निकाला है और आपके लिए मैं ये लेकर आया हूँ। समझ में आया कि नहीं। आप होते तो इग्नोर कर देते, लेकिन टेंशन मत लेना, ऐसी कोई भी लाइन, ऐसा कोई भी वर्ड जो आपके बुक में कहीं छुपा हुआ है ना, उसको मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा और आपके सामने लेकर आऊँगा। समझ में आया, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। सर इसाक न्यूटन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया था। इधर आ जाओ। इन्होंने इन्वेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स का पूरा ब्रांच ही क्या कर दिया, नया बनाया, और जिसका नाम क्या था, कैलकुलस। अगर आपके भाई बहन जो 11th 12th में पढ़ रहे होंगे ना, उनसे पूछना कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, ये सब किस में आता है, कैलकुलस में आता है। और कैलकुलस का इस्तेमाल किस में होता है, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। बिना कैलकुलस के अब तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, किसमें, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। समझ में आया, ठीक है। तो आज हमने देखा क्या, आज हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर था, और उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है, हमने काफ़ी कुछ सीखा है और समझा है। समझ में आया, ठीक है। तो नो रट्टा, ओनली कंसेप्ट, और कंसेप्ट सिखाने का काम मेरी जिम्मेदारी। समझ में आया। आपका काम क्या है, अच्छे से पढ़ना, और एक बार ध्यान रखना, अपने टेक्स्ट बुक को एक बार ज़रूर रीड करें। समझ में आया। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है बच्चों। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।